Hello students, डेवलपमेंटल बायोलॉजी परिवर्धन जैविकी बीएससी पार्ट 1 के अंदर आपका थर्ड पेपर जो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का उसका फर्स्ट चैप्टर मैं आज आपके स्टार्ट करने जा रही हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर निशा जैन, बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी पेपर 3 आपका गैमेट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, जिसको कि हम परिवर्धन जैविकी भी कहते हैं। गैमेट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी पेपर 3, इसका पेपर कोड है आपका 103। इससे पहले कि मैं इस पेपर को स्टार्ट करूं, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको डिस्कस करूंगी कि इस पेपर में हम कौन कौन से चैप्टर्स थ्रू आउट ईयर पढ़ेंगे। पूरे साल में हम कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, पेपर 3 के अंदर आपके 3 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर आपके सिलेबस के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में 4 चैप्टर्स हैं। वो हैं आपके नंबर 1 इज हिस्टोरिकल रिव्यू टाइप्स एंड स्कोप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। हम इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, परिवर्धन जैविकी की हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड चैप्टर आपका आता है गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस जिसको कि हम युग्मक जनन भी कहते हैं, जिसमें कि हम अंडे का और शुक्राणु का फॉर्मेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ओवा एंड स्पर्म, और वाइटेलोजेनेसिस जिसको हम बोलते हैं पित्तक निर्माण, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है फर्टिलाइजेशन, जिसको कि हम निषेचन भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के अंदर हम पढ़ेंगे एक्टिवेशन ऑफ ओवा, एसेंस ऑफ एक्टिवेशन, चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग साइटोप्लाज्म। और चौथा आपका चैप्टर है वो है आपका पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस दैट इज अनिषेक जनन। इसके बाद आपका सेक्शन बी आता है। आपके सिलेबस में सेक्शन बी के अंदर 5 चैप्टर्स प्रिस्क्राइब्ड हैं। नंबर 1 क्लीवेज, जिसको कि हम बोलते हैं विदलन। विदलन के अंदर इसकी डेफिनेशन, प्लेन्स एंड पैटर्न्स को क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस इसका क्या होता है, और मोरूला और ब्लास्टुलेशन क्या होता है। इस चैप्टर के अंदर हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। उसके बाद सेकंड जो सेक्शन बी में आपका चैप्टर है वो है फेट मैप्स। फेट मैप्स के अंदर हम संभावी रेखा चित्र जिसको हम बोलते हैं, इस फेट मैप के अंदर मॉर्फोजेनेटिक सेल मूवमेंट्स और गैस्ट्रुलेशन का सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे हम। थर्ड चैप्टर आपका आता है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, जिसके अंदर प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंशिएशन एंड कॉम्पिटेंस है। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन जिसको कि हम भ्रूणीय प्रेरण कहते हैं। चौथा चैप्टर आपका आता है डेवलपमेंट ऑफ चिक अप टू 96 आवर्स। 96 घंटे की स्टेज तक हमका इसका डेवलपमेंट पढ़ना है, चूजे का परिवर्धन। फिफ्थ चैप्टर आपका है एम्ब्रियोनिक एडेप्टेशंस। इस एम्ब्रियोनिक एडेप्टेशंस के अंदर यू हैव 3 टाइप्स ऑफ एडेप्टेशंस। नंबर 1 इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, जिसको कि हम बोलते हैं अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां। नेक्स्ट है आपका प्लेसेंटेशन इन मैमल्स, जिसको हम बोलते हैं स्तनधारियों में प्लेसेंटा। और नेक्स्ट इसी चैप्टर में आपका आता है पीडोजेनेसिस एंड नियोटैनी, जिसको हम बोलते हैं शावक जनन और चिर भ्रूणता। ये आपका सेक्शन बी है जो हम पढ़ेंगे। सेक्शन सी के अंदर आपके जो चैप्टर्स हैं वो 6 चैप्टर्स हैं आपके, दैट इज रीजनरेशन, पुनरुद्भवन, वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स, दैट इज स्तंभ कोशिकाएं, वेरियस टाइप्स ऑफ स्तंभ कोशिकाएं और उनके एप्लीकेशंस, क्लोनिंग जिसमें न्यूक्लियर और एम्ब्रियो ट्रांसफर दोनों टेक्निक्स हम पढ़ेंगे, टेरेटोजेनेसिस जिसको हम बोलते हैं विरूपजन, विरूपजन के बारे में हम पढ़ेंगे, एजिंग जीर्णता और सेल डेथ। ये आपके चैप्टर हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो परिवर्धन जैविकी के अंदर सेक्शन ए, बी और सी के अंदर 5, 5 और 6 16 चैप्टर्स हमको इस साल में आपके पढ़ने हैं। पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर दैट इज हिस्टोरिकल रिव्यू टाइप्स एंड स्कोप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, दैट इज परिचय एवं इतिहास भ्रूण विज्ञान। इस चैप्टर के अंदर अगर मैं स्टार्ट करूं एम्ब्रियोलॉजी को, तो एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंटल बायोलॉजी, भ्रूण विज्ञान परिवर्धन जैविकी, गर्भ विज्ञान भ्रूणिकी भ्रूण विकास,
ये सब एक ही टर्म है, ये सारी टर्म्स एक ही हैं, चाहे हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी बोलें, चाहे हम एम्ब्रियोलॉजी बोलें, चाहे हम भ्रूण विज्ञान बोलें, चाहे हम भ्रौणिकी बोलें, ये सब एक ही वर्ड है इन सब के लिए, डिफरेंट वर्ड्स हैं एक ही उसके लिए। अगर एम्ब्रियोलॉजी, जिसको कि हम परिवर्धन जैविकी कह रहे हैं, उसको डिफाइन करना है तो हम बोलेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of developmental process from a single cell zygote to a complex organism is embryology। छोटे से अंडे से जो पूरा इंडिविजुअल बनता है और जो उसके अंदर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होती हैं, उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। हम एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। पहले एम्ब्रियोलॉजी वर्ड पहले ज्यादा काम में लिया जाता था, परंतु अब हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी को ज्यादा काम में लेते हैं। एम्ब्रियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज द प्रीनेटल डेवलपमेंट्स ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड फीटस। गैमेट का डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो तक आता है। लेकिन डेवलपमेंटल बायोलॉजी इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड डेवलप। एम्ब्रियोलॉजी इज द सब फील्ड ऑफ दिस। डेवलपमेंटल बायोलॉजी की एक फील्ड कह सकते हैं हम एम्ब्रियोलॉजी को। सो इन एम्ब्रियोलॉजी वी स्टडी द वन सेल स्टेज टू द कंप्लीट एम्ब्रियो, but in developmental biology we study some other aspects also. So this is about developmental biology and embryology. अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, इतिहास भ्रौणिकी का, तो भ्रौणिकी के इतिहास में सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था हिप्पोक्रेट्स से 460 और 377 बीसी में। हिप्पोक्रेट्स ने बोला था कि जो ह्यूमन एम्ब्रियो है ये बना होता है 4 एलिमेंट्स का, एयर, वाटर, सॉइल एंड फायर। उसके बाद एरिस्टोटल 384 टू 322 बीसी, इन्होंने एम्ब्रियो की स्टडी करी। ही स्टडीड एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बाय ओपनिंग द बर्ड्स एग एट डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस। इन्होंने चिड़िया के अंडे को डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज की स्टडी करी। एंड दिस एरिस्टोटल, he is also known as the father of embryology. Sometimes a question come, write the name of father of embryology or who is the father of embryology, आपका आंसर होगा एरिस्टोटल। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी थियरी दी इस एम्ब्रियोलॉजी और इस परिवर्धन जैविकी को समझाने के लिए। परफॉर्मेशन प्रीफॉर्मेशन थ्योरी, जिसको मालपीजी, एल्बर्ट वॉन हैलर, चार्ल्स बॉनेट और स्पालजानी ने दी थी। एपिजेनेटिक थ्योरी फ्रेडरिक वॉल्फ ने 1755 में दी थी। थ्योरी ऑफ जनरेशन और बेयर्स लॉ जर्मन साइंटिस्ट कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने दिया था, और इन्होंने इसमें बहुत सीरियस और सिंसियर डेटा दिए थे एम्ब्रियोलॉजी के। एंड देयरफॉर कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है हु इज फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, तो आपको लिखना होगा कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर। देन बायोजेनेटिक लॉ ऑफ रिकैपिटुलेशन की थ्योरी थी जो मिलर एंड हिकल ने दी। मोजाइक थ्योरी थी वो विलियम रॉक्स ने दी। रेगुलेटिव थ्योरी थी जो हंस ड्रीश ने दी। ग्रेडियंट थ्योरी थी जो बोवेरी ने 1901 में दी। जर्म प्लास्ट थ्योरी थी जो ऑस्टन एंड वेजमन ने 1904 में दी। ऑर्गेनाइजन थ्योरी थी जो हंस और स्पीमन ने 1901 टू 1912 में दी। इन्होंने हर थ्योरी के अंदर अलग अलग इंटरप्रिटेशंस अपने दिए परिवर्धन जैविकी के बारे में। अब जो एम्ब्रियोलॉजी है वो उसकी कितनी ब्रांचेस हैं? अगर इसकी ब्रांचेस की बात करें तो हम कह सकते हैं इसकी 4 या 5 मेन ब्रांचेस हैं। डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी, वर्णात्मक एम्ब्रियोलॉजी, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, तुलनात्मक एम्ब्रियोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी, प्रयोगात्मक एम्ब्रियोलॉजी, केमिकल एम्ब्रियोलॉजी, रासायनिक एम्ब्रियोलॉजी, टेराटोलॉजी, विरूपजन। तो ये सारी जो ब्रांचेस हैं एम्ब्रियोलॉजी की, अगर मैं डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी की बात करूं तो ये वो है जिसके अंदर हम एम्ब्रियो से लेकर एडल्ट तक का डिस्क्रिप्शन करते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी वो एम्ब्रियोलॉजी है जहां पर हम डिफरेंट एनिमल ग्रुप के डेवलपमेंट को कंपेयर करते हैं। हम फ्रॉग को, फिश को, बर्ड को, एम्ब्रियोलॉजी को कंपेयर करते हैं। एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी जहां पर कि हम
एक्सपेरिमेंट करते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। केमिकल एम्ब्रियोलॉजी के अंदर कुछ बायोकेमिकल, बायोफिजिकल और बायोफिजियोलॉजिकल टेक्निक्स होती हैं जिनके द्वारा हम एम्ब्रियोलॉजी को, मॉलिक्यूलर लेवल पे एम्ब्रियोलॉजी को हम पढ़ते हैं। टेरेटोलॉजी वो ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी की जहां पर कि मैल फॉर्मेशन और बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। जो बर्थ होता है उसके अंदर अगर कोई डिफेक्ट होता है उसकी स्टडी को हम टेराटोलॉजी कहते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, हम इस डेवलपमेंटल बायोलॉजी की क्या यूटिलिटी की, क्या इसका यूज है। तो इसको अगर मैं कहूँ, इसके साइंटिफिक सिग्निफिकेंस की बात करूँ और मेडिकल सिग्निफिकेंस की बात करूँ, तो पहला साइंटिफिक सिग्निफिकेंस इसका ये है कि इट इज ए ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑल्सो द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट। किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में कैसे एग बन रहा है, क्लीवेज हो रहा है, गैस्ट्रोला बन रहा है, मोरोला बन रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसको हमें समझने में सहायता करता है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, this comparative study of development of organism belonging to different groups help in assigning the phylogenetic relationship कि हम, हमारे पूर्वज कौन थे, पहले कौन आया और उसके बाद उसका क्या बना, ठीक है ना। तो ये जो डेवलपमेंट है ये इसको समझने में हमें हेल्प करता है। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है कि किस तरह से वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स का धीरे धीरे वो खत्म हुए। इट एक्सप्लेन द वेरियस फिनोमिना पर्टेनिंग टू ग्रोन, डिफरेंशिएशन एंड रीजेनरेशन। मेडिकल सिग्निफिकेंस के अंदर इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द मेलफॉर्मेशन, बट डेवलपमेंट जब अगर किसी फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है यूट्रस के अंदर, तो कई बार कुछ ड्रग्स, कुछ वायरस, कुछ हार्मोन्स उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, उसके कारण उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इसको स्टडी करने के लिए हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तभी हम समझ पाएंगे। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, कई बार एबनॉर्मल टिश्यूज का, जो टिश्यूज होते हैं वो एबनॉर्मली डेवलप हो जाते हैं जिसको कि हम ट्यूमर बोलते हैं। तो ये मैलिग्नेंसी को पढ़ने के लिए हमें एम्ब्रियोलॉजी समझनी पड़ेगी। एजिंग का जो प्रोसेस है, जीर्णता का जो प्रोसेस है, इसको समझने के लिए हाउ द सेल, टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्म ग्रो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, एजिंग समझने के लिए हमें एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, like the knowledge of reproduction help in controlling the reproduction and development of humans and their livestock। किस तरह से रिप्रोडक्शन को हम कंट्रोल करें, बर्थ रेट को कम करें, तो किस तरह से हम हार्मोन्स को यूज में लें या स्पर्म का स्टोरेज करें, उनको लो टेम्परेचर के ऊपर एम्ब्रियो का ट्रांसफर करें और टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे बनाएं, ये सब क्या है। जब हमने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी, जब हमने परिवर्धन जैविकी को समझा, तभी तो हमने टेस्ट ट्यूब बेबी को बनाया। तो इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो डेवलपमेंटल बायोलॉजी होल्ड्स आउट बोथ अ प्रॉमिस एंड अ थ्रेट टू ह्यूमन रेस। ये जो पूरा डेवलपमेंट है, ये जब पूरे हम परिवर्धन जैविकी में क्या पढ़ेंगे, मैं एक चार्ट के फॉर्म में आपको समझा देती हूँ। There are two genders, one is male and another is female. You can see here, this is female and this is male. फीमेल के अंदर ओवरी होती है और मेल के अंदर टेस्टिस होती है। ओवरी के अंदर से ओवा का डेवलपमेंट होता है और टेस्टिस के अंदर से स्पर्म का डेवलपमेंट होता है। जब ओवा और स्पर्म मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है। इस जाइगोट का जब डेवलपमेंट होता है, क्लीवेज होता है, तो ये मुरुला बनता है। मुरुला के बाद इसके अंदर ब्लास्टुलेशन प्रोसेस होता है और ये ब्लास्टुला बन जाता है। उसके बाद इसके अंदर मॉर्फोजेनेसिस होता है और उसके अंदर 3 लेयर्ड गेस्ट्रुला बन जाता है। डिफरेंशिएशन होता है और ये न्यूरुला बन जाता है। अब न्यूरुला के बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स, one are oviparous and another are viviparous. Oviparous, which gives to larva develop into pupa and pupa develop into adult, whereas viviparous, they in this the organogenesis और सिस्टम का बनना होता है और डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। तो पूरी एम्ब्रियोलॉजी के अंदर कहा क्या पढ़ेंगे, ओवरी से ओवा और स्पर्म, टेस्टिस से स्पर्म, और किस तरह से इनका डेवलपमेंट एंड किस तरह से फाइनल, whether it is indirect development or it is a direct development, whether it is a oviparous or it is a viviparous, किस तरह से एक complete adult का formation होता है। This is only the development process and this is only the developmental biology। इन्हीं को हमने different chapters में आगे पढ़ना है। I hope थोड़ा सा आपको समझ आया होगा कि हम इस पेपर के अंदर डेवलपमेंटल बायोलॉजी या परिवर्धन जैविकी के अंदर पूरे साल में क्या पढ़ेंगे। मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर जो
थोड़ा सा आपको बेसिक बताना था कि इसका क्या इतिहास रहा है और इसके क्या यूजेस हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के, वो मैंने आपको बताए हैं। और अब एक्चुअल जो है, एक्चुअल एम्ब्रियोलॉजी आपकी स्टार्ट होगी चैप्टर 2 से, दैट इज गेमेटोजेनेसिस, जिसको कि अपन बोलते हैं युग्मक जनन। हम नेक्स्ट टाइम पे जब मिलेंगे तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे गेमेटोजेनेसिस। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अगेन, once again.